वटवृक्ष की शीतल छाया को कोटि कोटि नमन। इस वटवृक्ष के नीचे विराजमान समस्त संत महात्मा वैष्णव जन सबको कोटि कोटि नमन। भगवान के मंगलमय विवाहों की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ की है। आज समय का बहुत अभाव है, इसलिए अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए आज व्याख्या नहीं पर अपने प्रश्न को एक बार हम दोहराना जरूरी है। श्री वृंदावन वास करत बहुत दिन बीत गए। वृंदावन वास करत बहुत दिन बीत गए। अजहु न प्राण प्यारी हृदय कुंज आई है। वृंदावन वास कहाँ जाना है अब भैया। कई जन्मों से भटक रहे हैं, कई योनियों में भटक चुके हैं, कहाँ जाना है। अब तो इसी भाव में रमन बना रहे। यही प्रश्न ज्वलंत बन करके जिस दिन तड़पाने लगेगा, मैं समझता हूँ इसी प्रश्न की तड़प ही प्रियाजू को हृदय कुंज में निमंत्रण देगी, विराजमान करेगी। आना जाना
बंद करें। बस मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। प्रभु कृपा करे वैष्णव संतजनों की, रसिकजनों की प्रेरणा इस हृदय में किशोर जी को विराजमान करें। सबके लिए व्यासपीठ की यही शुभकामना। और आज अधिक कुछ नहीं कहूँगा इस विषय में। आओ द्वारिका लीला का दर्शन करें। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी से संपन्न हुआ। दूसरे और तीसरे विवाह के लिए श्री सुखदेव जी ने बड़ी रोचक कथा सुनाई। सत्राजित नाम का एक प्रतिष्ठित नागरिक है द्वारिका का। सूर्य भगवान की उसने उपासना करी और सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें समंतक मणि प्रदान करी। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता है। नवग्रहों में सूर्य को नारायण शब्द से अलंकृत किया गया। सूर्य नारायण। तीन नारायण सदा प्रत्यक्ष हैं। अगर भगवान का दर्शन करने की इच्छा हो तो सूर्य नारायण, अग्नि नारायण और बाल नारायण, तीन नारायण सदा हमारे तुम्हारे समक्ष हैं। और फिर एक और अगर रूप जोड़ा जाए तो दरिद्र नारायण। ये सब नारायण है। इनको जिसने पहचान लिया, समझ लेना नारायण भगवान के पहचानने में कोई देरी नहीं। सूर्यदेव हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। सारे जगत को तो प्रकाशित कर ही रहे हैं, परंतु सूर्य देवता से बुद्धि को भी प्रकाशित करने की मांग की है ऋषियों ने, ताकि नैनों में, हृदय में जो मोह का अंधकार है उसको दूर किया जा सके। जो मोह का, ममता का मोतियाबिंद आंखों पर उतर आया है, यह तो उसी बुद्धि के प्रकाश से ही दूर होगा और तभी निकुंजस्थ प्रिय प्रियतम का दीदार बन पाएगा। तो सत्राजित को उपहार स्वरूप समंतक मणि बेशुमार कीमती मणि है। अपने भारत 7 भार सोना बोलती है ये मणि रोज। सत्राजित बहुत अमीर हो गया कुछ ही दिनों में। घर के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर सब उसने सोने का कर लिया। पेटियां भर गई पर पेट नहीं भरा। अपना वैभव दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण की राज्यसभा में गया। लोगों को ऐसे लगा जैसे स्वयं सूर्य भगवान आए। भगवान कहते नहीं भैया, सूर्य नारायण नहीं, उनकी दी हुई मणि लिए हुए सत्राजित नहीं। सबने मणि देखी, बड़े अचंभित हुए। भगवान ने उसके हित के लिए उसे सुझाव दिया तो ये मणि को अपने उग्रसेन जी के पास राजकोष में जमा कराओ। उनकी बेहतरी के लिए सुझाव दिया। मैं पहले निवेदन कर चुका, धन और सुख का कोई संबंध नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और अत्यधिक धन तो हमेशा दुखों को कारण देता है, जन्म देता है। भगवान ने कहा ये मणि राजकोष में जमा कराओ, परंतु सत्राजित ने श्री कृष्ण के सुझाव को उनका लोभ समझा। जब समय खराब होता है तो हित की बात भी बचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। घर तो प्रकाशित है लेकिन बुद्धि प्रकाशित ना हो पाई। अगर बुद्धि प्रकाशित होती तो भगवान का कहना नहीं टालता। भगवान की आज्ञा सर्वोपरि होती है।
शास्त्रों में जितने भी भगवान ने आदेश दिए हैं ये सब भगवान की आज्ञा है। गीता भगवान की आज्ञा है, भागवत भगवान की आज्ञा है, रामायण भगवान की आज्ञा है, वेद के नियम सब हमारे लिए जो बने वो भगवान की आज्ञा है, उनका पालन करना चाहिए। 17 जितने मणि नहीं थी, भगवान ने मणि मांगी नहीं दी, भाई ने मांगी उसको दे दी प्रसेन को। और प्रसेन मणि गले में धारण करते हुए लोगों को अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए शिकार खेलने निकला। बस फिर क्या था, अवज्ञा का फल तो मिलना ही था। एक सिंह ने झपटा मार करके मणि को हड़प दबोच दिया और सत्राजित को समाप्त कर दिया। सिंह अपने पंजे में मणि दबा करके चला। श्री जामवंत जी की नजर पड़ी, वीक्षक की, उन्होंने सिंह को समाप्त कर दिया और मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। अपनी बेटी जामवती को मणि जाकर के दे दी। इधर कुछ दिन जब प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। अपनी गलती का जो प्रतिफल उसको मिला उसका जिम्मेवार भी उसने श्री कृष्ण को ठहराया। बोले कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, और जिद्दी स्वभाव के हैं मेरे भाई को मार करके मणि हड़प कर ली। द्वारिका में भगवान की चर्चा होने लगी। भगवान के शुभ चिंतकों ने कहा प्रभु पकड़ो इसको, अंदर करो। भगवान कहते हैं कलंक उतारने का ये उपाय नहीं है। लोग कहेंगे सत्ता के बल पर उसकी जुबान बंद कर दी, ना उसका विरोध करके बात बनती है, ना अपनी सफाई पेश करके बात बनती है। दुनिया को मनाना बड़ा मुश्किल है भैया। हाँ, तुम सबके सब मिल करके भी सबको पसंद नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने व्यवहार को दुरुस्त रखते हुए थोड़ी सी अपनी मस्ती को बरकरार रखना चाहिए। तुम्हारे सुख में कोई ना कोई अड़चन डालने के लिए सदा कोई ना कोई तत्पर है, तुम्हें बदनाम करने के लिए सदा कोई ना कोई तत्पर है। द्वारिका में भगवान को लोगों ने नहीं बख्शा जी, उनकी भी आलोचना करी। चलो दूसरे लोगों को तो छोड़ो, बलराम जी के साथ भी श्री कृष्ण का मतभेद हो गया। भगवान कहते हैं दाऊ भैया आप भी मुझ पर ऐसा लांछन लगाते हैं। कहा देखो कृष्ण बचपन से जानता हूं तुम्हें, पहले माखन चोरी करते थे, अब मणि चोरी कर ली, क्या फर्क पड़ता है, चोरी की आदत तो तुम्हारी पुरानी है। दोनों भाइयों में भी द्वेष हो गया, मनमुटाव हो गया, विचार भिन्न हो गए। ये सब धन की करतूत है, मणि की करतूत है, मणि राम की करतूत है। भगवान अब तो मणि की खोज में निकले, बहुत भटकना पड़ा जंगलों में प्रभु को, और अंत तो गत्वा मरा हुआ प्रसेन मिला, मणि नहीं मिली। सिंह के बालों से अंदाजा हुआ तो सिंह के पंजों की खोज करी गई। फिर शेर भी मरा हुआ मिला तो जामवंत जी के पंजों से चिन्ह लेते लेते जामवंत जी की गुफा में भगवान पहुंचे। जामवती मणि से खिल रही है। भगवान ने सारी बात बताई देवी को, कहा मणि हमें दे दो। कहा मेरे बाबा से पूछ के आप ले सकते हैं, मैं उनकी आज्ञा के बगैर कैसे दे दूं। जामवंत जी कहीं गए हुए थे, और जब जामवंत जी आए भगवान कृष्ण पुनः उस देवी से मणि के लिए कह रहे थे। जामवंत जी को सही अंदाज ना हुआ, चोर डाकू समझ करके उसने श्री कृष्ण पर हमला बोल दिया। कोई मणि जबरदस्ती छीनना चाह रहा है मेरी बेटी से। यहाँ भक्त और भगवान को भी किसने लड़ा दिया? मणि। पहले द्वारिका में प्रजा भगवान का विरोध करने लगी, निंदा करने लगी, और यहाँ आज परम भक्त के साथ भी भगवान का युद्ध शुरू हो गया इस मणि राम के कारण। यहाँ वर्णन मिलता है 27 दिन लगातार युद्ध हुआ, जामवंत जी सुनते ही नहीं है।
और 28वें दिन जाकर के जब हड्डियां थोड़ी कड़कड़ करने लगी तब जाकर के घुटने टेके। दरअसल बात यह है कि अयोध्या में सब सभा बैठी थी। एक बार तो जामवंत जी ने भगवान से प्रार्थना करी, कहा प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ पर मुझे मजा नहीं आया। बहुत देर से लोग मुझे बुरा बुरा समझते थे और बहुत देर से मैंने कोई युद्ध नहीं किया। ऐसे प्रभु आपकी अगर इशारा, आपका इशारा हो जाता, आपकी आज्ञा होती तो मैं अकेला ही चला जाता लंका में। जामवंत जी बहुत बलवान है। वामन भगवान की इन्होंने 7 प्रदक्षिणा कर ली थी 1 मिनट में घूम घाम करके। वामन भगवान की इतने बलवान है, लेकिन कहा प्रभु मैं चुप रहा। नए नए छोकरे आए हैं मैदान में, इनको अपना नाम कमाने दो। हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव इत्यादि। लखन भी काफी फड़फड़ा रहे थे, इसलिए प्रभु मैंने इनको आगे कर दिया, स्वयं पीछे ही सलाहकार बन करके बैठा रहा। लेकिन प्रभु मेरी हड्डियों में खुजली हो रही है, पड़े पड़े जंग लग गई है हड्डियों में, इनको कैसे खोला जाए। भगवान ने कहा किसको मरवाऊं तेरे साथ भिड़वा करके। सचमुच जामवंत जी बड़े बलवान हैं। भगवान को लगा किसको बिना कारण युद्ध का निमंत्रण दिया जाए कि जामवंत जी की हड्डियां खोलनी है, थोड़ी जंग साफ करना है। तो कहा थोड़ा और इंतजार करो, हम ही आपसे युद्ध करेंगे। तो आज जामवंत जी की उसी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के साथ कैसा नाटक बना और लगातार युद्ध करते करते और जंग भी उतर गया और हड्डियां कड़कड़ भी करने लगी, कृष्ण नाम कीर्तन भी करने लगी हड्डियां। तब जाकर के चरणों में घुटने टेके। मेरे प्रभु राम ने कहा था कि मेरे सिवाय आपको कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो आप तक आप क्या श्री राम है। तो भगवान मुस्कुराए और कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ सियावर रामचंद्र। चरणों में प्रणिपात किया है और कहा प्रभु क्षमा करना, पहले ये बताओ लक्ष्मीपति को इस मणि की क्या जरूरत पड़ गई, इस धन की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। भगवान ने सारी कथा सुनाई। जामवंत जी मचल गए, बोले मणि तो आपको दूंगा पर दहेज में दूंगा, मणि तो दूंगा पर दहेज में दूंगा, जामवती से पहले ब्याह करो। तो भगवान को जामवती से ब्याह करना पड़ा। मणि और जामवती को लेकर के भगवान द्वारिका आए। द्वारिका वालों ने शुक्र किया, परिवारजनों ने, भगवान का कलंक धुल गया। चरणों में आकर के गिरा सत्राजित, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। भगवान ने कहा भाई तेरी कोई भूल नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, कहीं चौथी का चंद्रमा बचपन में मैंने देख लिया होगा, चलो समय रहते कलंक धुल गया, इतना ही काफी है। सत्राजित को भगवान ने मणि दी, लेकिन सत्राजित मणि नहीं लेना चाहते, बार बार आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रभु मणि रख लो, प्रभु मणि रख लो, मैंने पहले आपका कहना नहीं माना। भगवान मणि नहीं लेते। कहा प्रभु इसका मतलब आप मुझे कभी क्षमा नहीं करोगे। बोले क्षमा और मणि का क्या संबंध है। कहा मुझे संतुष्टि तो तभी होगी जब आप मेरा उपहार स्वीकार करोगे, तब मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा कि उपहार ही देना है तो और जो मर्जी दे दे भाई, मणि नहीं दूंगा। वचनबद्ध हुए हैं प्रभु उपहार के लिए। सत्राजित बड़े चालाक निकले। कहा प्रभु ऐसे करो, मेरी बेटी सत्यभामा को ही ले लो, उससे ब्याह करो और झगड़ा खत्म करो। सत्राजित ने भगवान से रिश्ता बना लिया और तमाम पिछले अपराधों को क्षमा करा लिया। एक कथा यहाँ संकेत करती है कि अपराध तो हमने भी बहुत करे, चलो आज भगवान से कोई रिश्ता बना लेते हैं और पिछले पापों को, गुनाहों को समाप्त कर देते हैं, झगड़ा समाप्त कर देते हैं, संबंध से बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। भगवान का तीसरा विवाह भी हो गया। इधर चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ, यमुना जी से। बोलो यमुना मैया की जय। ये भी जल में अकंठ निमग्न होकर के भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रही थी, उन्हें पुकार रही थी। तो
तो भगवान अकस्मात वहां पर आते हैं और कालिंदी का पानी ग्रहण करते हैं। यह सूर्यपुत्री है, यमराज की बहन है। तो यमुना जी का जो श्रद्धा से जलपान करता है, स्नान करता है, कहते हैं उनको यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। तो कालिंदी से भगवान का चौथा विवाह हुआ। रुक्मिणी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। छठे दिन उसका नामकरण हुआ प्रद्युम्न, और उसी दिन उसका हरण शंबकासुर ने करके समुद्र में फेंक दिया। इसको भी किसी पंडित ने कहा था कृष्ण पुत्र तुझे मारेगा, तो अपने काल से बचने के लिए इसने कृष्ण पुत्र का अपहरण करके उसको समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई उस बालक को। मछली बड़ी सुंदर सी थी, शिकारी ने पकड़ ली। और आम आदमी इस बढ़िया मछली का, विशेष मछली का क्या मुझे मूल्य देगा, इसलिए वो राजा के यहाँ गया। शंबकासुर के ही जाके उसने मछली को बेचा। उसने वो मछली खरीद ली और रसोई में पकाने के लिए भेज दी। प्रद्युम्न जी है कामदेव का अवतार। भगवान शंकर की आज्ञा से रति पहले ही रसोई में, कामदेव की पत्नी पहले ही रसोई में पाक रक्षा बन करके बैठी है अपने पति के इंतजार में। मछली के पेट को जब फाड़ा गया तो छोटे से बालक के रूप में रति ने अपने पति को पहचान लिया। वो जिंदा निकले आए। जाको राखे साइया मारने वाले के हाथ लंबे नहीं होते भैया, बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। वो रखना चाहे तो हर विपरीत परिस्थिति में भी रख लेता है, और अगर उनकी नजरों में हमारा नंबर लग चुका है तो फिर कोई हमको बचा भी नहीं सकता। भगवान ने इस बालक की रक्षा करी। रति ने अपने योग बल से, माया से, जैसे भी कहो, प्रद्युम्न जी को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। और एक दिन सज समर करके प्रद्युम्न जी के पास आकर के बैठी। प्रद्युम्न जी को आश्चर्य हुआ कि जिसने मां की तरह मेरा पोषण किया हुआ, जिस प्रकार 16 श्रृंगार करके मेरे पास कैसे आए। रति ने सारी कथा उनको बताई है और प्रद्युम्न जी को समझाया। और फिर प्रद्युम्न जी ने युद्ध में शंबकासुर को ललकारा, समाप्त किया। और फिर रति प्रद्युम्न जी को लेकर के भगवान से मिलाती है। इस कथा का बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है। आप ध्यान दें, ये जो मन है,